बुंदेलखंड के खेल गीत। बुंदेलखंड की समृद्ध परंपराओं में खेल गीतों का विशेष महत्व है। खेल खेल में बच्चों की शिक्षा, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, श्रेष्ठ संस्कार देने का कार्य करना इन खेल गीतों की विशेषता है। मानव जीवन में बाल वृत्ति को विशिष्ट स्थान किस प्रकार प्रदान करें। कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे मन को मुग्ध करती हैं। खेल बालकों के मनोविज्ञान का साधन है। खेल से बच्चे सामाजिक संस्कार सीखते हैं, उनकी अभिरुचि का विकास होता है। प्रत्येक खेल से कोई ना कोई लोक कल्याण का प्रयोजन अवश्य सिद्ध होता है। बुंदेलखंड के लोक जीवन में बालक बालिकाओं के लिए जिन खेलों की परिकल्पनाएं की गई, उनमें व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ सांस्कृतिक उन्नति का भाव भी निहित है। अयोध्या प्रसाद गुप्त जी कहते हैं कि बालक बालिकाओं में प्रारंभिक अवस्था में ही दीर्घकालीन तैयारी जीवन जीने के लिए देनी चाहिए। कला और संगीत के प्रति अभिरुचि जागृत करना, उनमें सौंदर्य बोध समृद्ध करना, जीवन के अनेक भावी कार्यों का क्रियात्मक ढंग से प्रशिक्षण देना, ये बुंदेली लोक जीवन या बुंदेली लोक गीतों, बुंदेली खेल गीतों की विशेषता है। अक्ति, मामूलिया, सुआटा, नौरता, टेसू, ये सब इसी तरह के खेल हैं। बाल गीत के द्वारा राष्ट्रीय भावों से उत्प्रोत गीत, गिनती सीखने के गीत, खेल से शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। बुंदेलखंड में बालक बालिकाओं के मनोरंजन के लिए खेल संबंधी बहुत सारे गीत प्रचलित हैं। इससे बालकों में कला व संगीत के प्रति अभिरुचि जागृत करने, उनका मानसिक विकास करने तथा जनपदीय जानकारी के देने के उद्देश्य से भी ये खेल गीत गाए जाते हैं। कार्य की आपाधापी में कुछ क्षण मनोरंजन के लिए निकालना, बच्चों को हंसते हंसते जीवन के बहुत से अनुभवों को इन गीतों के माध्यम से प्रशिक्षित करना, ये भी एक उद्देश्य है। अक्ति के दिन हमारी बालिकाओं का ये खेल है और इसमें वो सुंदर सुंदर गुड्डा गुड़िया बना करके गुड्डा गुड़िया की शादी करती हैं और एक बट वृक्ष के नीचे एक दूसरे को भीगे चने की दाल का प्रसाद बांटती हुई गीत गाती हैं। अक्ति की बनी चकती, लता की पुतरियाँ, सास विदा कर दो नहीं हो दोपहरिया। इस तरह से अक्ति वाले दिन नए घड़ों को जल से भरा जाता है। ब्राह्मणों को महुआ, सत्तू, चना, वस्त्र, आभूषण, दान आदि देने की परंपरा, मेल मिलाप, पारिवारिक सामाजिक संबंधों में नया उल्लास, हमारे ये अक्ति के महत्व पर अक्ति का महत्व मिलजुल करके हम लोग सार्थक करते हैं। मामूलिया ये कुंवार माह के पहले पखवाड़े में बालिकाओं द्वारा खेला जाने वाला खेल है। मोहल्ले की सभी लड़कियां इकट्ठी होकर आंगन को लीपती हैं, चौक पूरती हैं, बेर या नींबू के पेड़ की एक डाल को लहंगा ओढ़नी पहनाकर स्थापित करती हैं। बेर व नींबू की डाल में कांटे होते हैं। इन कांटों को भिन्न भिन्न रंगों से सजाती हैं, फूलों से सजाती हैं और मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे जाकर के इस कांटे से बनी डाल, जिसको फूलों से सजाया गया है, उसका दूर्वा व दूध से पूजन करती हैं और फिर घर घर जाकर के मामूलिया के आए ले बहुआ, चमक चली मोरी मामूलिया, ये गीत गाते हुए और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। इस पैसे से वो सुआटा खेलती हैं और सुआटा के बाद जो है ना, इनकी अलग पंगत होती है। ये लोग बहुत धूमधाम से मामूलिया और सुआटा दोनों एक साथ मनाते हैं बच्चे। तो इसका गीत है, मामूलिया के आए ले बहुआ, चमक चली मोरी मामूलिया, जिते आजुल जी के बाग उते मोरी मामूलिया, रानी आजी देखन आई बाग सजाए लाई मामूलिया, ल्याओ ल्याओ चंपा चमेली के फूल सजाओ मोरी मामूलिया, मामूलिया के आए ले बहुआ,
चमक चली मामूलिया, ल्याव ल्याव तुरैया के फूल, जिते जिते बीरंजू के बाग उते मोरी मामूलिया, रानी भाभी देखन आई बाग सजाए ले आई मामूलिया। इस प्रकार से जितने प्रकार के पुष्पों के नाम होते हैं बालिकाएं बोलती लगाती जाती हैं और गीत आगे बढ़ाती जाती हैं। अब सब जगह घर घर घूमने के बाद मामूलिया को किसी निकटवर्ती सरोवर या नदी में सिरा दिया जाता है और फिर घर लौटते समय बालिकाएं ये गीत गाती हैं। चंदा के आसपास गौवन की रास, बिटिया पूजें सब सब रात। और इस तरह से चंद्रमा को साक्षी मानकर वंदन कर अपने अपने घर चली जाती हैं। सुआटा या नौरता। सुआटा या नौरता कुंवारी कन्याओं द्वारा खेला जाने वाला एक अनुष्ठानपरक खेल है। कुंवार मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लड़कियों का यह खेल शुरू हो जाता है, जिसे सुआटा कहते हैं। सुआटा को नौरता नवरात्रि भी कहते हैं। घर के बाहर आंगन की दीवार को लीप पोत करके तैयार किया जाता है और उस पर सुआता नामक दैत्य की प्रतिमा मिट्टी से बनाकर कौड़ियों, कांच, अन्य सजावट की वस्तुओं से अलंकृत करती हैं। सूरज, चंदा, गौरा की प्रतिमा स्थापित करके प्रतिदिन पूजन किया जाता है। बालिकाएं तरह तरह के चौक पूरती हैं, गीत गाती हैं और यह पर्व दैत्य की पूजा और उससे मुक्ति की प्रार्थना का प्रतीक है। पूजन के समय जो गीत गाया जाता है वो इस प्रकार है। हिमांचल जू की कुंवर लड़ाएं तीन, अरे सुआटा झिलमिल हो झिलमिल तेरी आरती, महादेव तेरी पारती, को भो नो नो चंदा भो नो नो, नो ने सलोने भौजी कंत तुम्हारे भौजी, बिरन हम आए झिलमिल झिलमिल आरती, महादेव तेरी पारती, अपनी गौर की झाई देखो, का पैरें देखो, कानन त्रुकला देखो, नाक नथनिया देखो, हाथन चूरा देखो, पाँव पैजनिया देखो। इसके बाद तिल के फूल, तिली के दाने, चंदा उगे बड़े भुनसारे। सुआटा के ये गीत प्रतिदिन प्रति संध्या चलते चलते 8 दिन बीत जाते हैं। अष्टमी का सामूहिक गीत भशूक होता है। इसे कुछ अंचलों में हप्पू भी कहते हैं। हप्पू का गीत इस प्रकार है। अपनी गौर को पेट परानो सारे लड़ुआ हप, अपनी गौर के लड़का भौ सारे लड़ुआ हप। तो इस तरह से सुआटा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो सुआटा, सुधन अटा बराबर सुंदर राजभवन और नारे माने जय जयकार। तो नारे सुआटा का भाव ये है कि हे सुंदर राजमहल तेरी जय हो, जय हो। सन 1346 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जुझौती भूमि पर आक्रमण कर दिया था। उस समय गढ़कुंडार नगर जुझौती भूमि की राजधानी थी। तो इस तरह से बच्चों में एक संस्कार देने के लिए ये खेल गीत तैयार किए गए हैं। टेसू बालकों का खेल होता है और इस खेल को खेलते समय गीत गाया जाता है। लड़के लोक देवता टेसू को प्रेरक पुरुष मान करके इस खेल को खेलते हैं और बांस की खपच्चियों से पुरुषाकृति बनाते हैं और हाथ में लेकर के 4 लड़के पकड़ करके और द्वार द्वार मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं। इसी तरह से झिंझिया सुआटा की पुत्री का नाम था और सुआटा के बाद एक मिट्टी के घड़े को छेद करके और उसमें दीपक रखकर दीपक की किरणें छेदों से निकलकर समूचे वातावरण को रोशन कर देती हैं। बालिकाएं यह घड़ा सिर पर रखकर मोहल्ले पड़ोस में गीत गाती हुई आशीष देती हुई देहरी देहरी जाती हैं। बूझत बूझत आए हैं नारी सुआटा। इस तरह से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से अगर देखें तो ये गीत गढ़कुंडार पर जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया तो गढ़कुंडार की लगभग 1 लाख सेना और नगर के वीर नागरिक उस भीषण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। नगर नगर में कई जगह पर जौहर संपन्न हुआ था। तो इस तरह से ये झिझिया गीत उन वीरों
के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप भी है। टेसु या झिंझिया का विवाह, फिर बालक बालिकाएं, बालकों का खेल था टेसु और झिंझिया लड़कियों का, तो दोनों मिलकर के टेसु और झिंझिया का विवाह रचाते हैं और इस तरह से वैवाहिक रस्में होती हैं, खुशी मनाते हैं। ये आज के कंप्यूटर और रोबोट के युग में हमारे जो संस्कार हैं, जो खेल गीत हैं, वो पीछे पिछड़ रहे हैं। नगरीय सभ्यता से ये खेल गीत बिल्कुल पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं। आज आवश्यकता है इन गीतों को समझाने की, सहज भाव से आनंदपूर्वक गाने की और अपनी विरासत को जीवंत बनाने की। जय बुंदेलखंड, जय भारत।